कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट योगों की चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कैसे बनते हैं योग, किस परिस्थिति में निर्मित होते हैं। कुंडली में शुभ योग होना जातक के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। वैसे तो योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन अशुभ योगों को दोष की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए योग से तात्पर्य यहाँ शुभ फलदायी संयोग से है। अब हम जानेंगे योग कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम भोले बाबा की कृपा से आपके लिए ऐसी ही वीडियो निरंतर लाते रहेंगे। हर हर महादेव। अब हम जानते हैं कैसे निर्मित होते हैं कुंडली में योग। किसी भी जातक की कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, उनमें भावानुसार ग्रहों की युति एक दूसरे के भाव पर पड़ने वाली दृष्टि से योगों का आकलन किया जाता है, योगों का सृजन होता है। जातक की जन्म कुंडली में योगों को भाग्योदय का कारण माना जाता है। आप अपने आसपास देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे कि कोई अचानक रातों रात ख्याति प्राप्त कर लेता है, कोई अचानक से धनवान बन जाता है। किसी को उम्मीद नहीं होती, लेकिन वह व्यक्ति सत्ता में आ जाता है। कोई अपनी एक साहित्य कृत्य से साहित्य जगत में अमर हो जाता है, तो कोई सिनेमा पदों में अपनी झलक से लोगों को अपना मुरीद बना लेता है और रातों रात बड़ा सितारा बन जाता है। यह सब जातक की कुंडली में बनने वाले योगों व कारक ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे योग। हम आपको कुंडली में कुछ विशिष्ट योगों की चर्चा करवाएंगे, जिन योगों का नाम होगा, पहला प्रथम योग है नदी योग। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग होता है, वह राजयोग भोगता है। पंचम भाव तथा एकादश भाव दोनों ही पाप प्रभाव में हो। पंचम भाव और एकादश भाव, यहाँ दोनों ही भावों में अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शनि मंगल, शनि केतु। इस प्रकार से मतलब पाप युति बनी हुई हो, पाप ग्रह बैठे हुए हो, यह भाव अशुभ हो दोनों। और इसके साथ ही दूसरा भाव और आठवां भाव, यह भाव पाप मुक्त हो, इनमें पाप प्रभाव ना हो, ना ही पाप ग्रह बैठे हों। तो ऐसी स्थिति में नदी योग बनता है, जो जातक को उच्च अधिकारी बनाता है। यह योग जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाता है। समाज में जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है। दूसरा योग है नाग योग। नाग योग भी एक अद्भुत योग है। इसमें पांचवें का स्वामी नौवें में हो और 11वें भाव का स्वामी चंद्र के साथ धन भाव में हो। पांचवें का स्वामी नौवें में बैठा हो और 11वें का स्वामी 11वें भाव का स्वामी चंद्र के साथ युति करके धन भाव में बैठा हो। ऐसी स्थिति में जातक धनवान होता है, वह विशेष धन प्राप्त करता है। अपने जुगाड़ से, अपने दिमाग से, अपने प्रयत्नों से वह जातक धनवान बनता है। वह तीसरा योग है विश्व विख्यात योग। इस योग के होने से जातक विश्व में विख्यात होता है। विश्व विख्यात योग कहा गया है इस योग को। लगन पंचम सप्तम नवम दसम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तो जातक विश्व विख्यात योग में पैदा हुआ होता है। लगन पंचम और सप्तम नवम और दसम भाव, यह भाव शुभ हो, इन भावों में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यह पाप प्रभाव से मुक्त हो, तो ऐसे में जातक की कुंडली में विश्व विख्यात योग बनता है। यह जातक पूरे विश्व में विख्यात होता है और अपनी ख्याति चहों ओर फैलाता है। अब हम जानेंगे चौथे योग के विषय में। चौथा योग है महाभाग्य योग। महाभाग्य योग, यदि जातक का जन्म दिन का हो, प्रातः से सायं तक का, और लगन
सूर्य व चंद्र, लगन सूर्य व चंद्र विषम राशि में हो, 1, 3, 5, 7 इनमें हो, तो यह विषम राशियां कहलाती है। ऐसी स्थिति में महाभाग्य योग बनता है। या फिर जातक का जन्म समय रात का हो और लगन चंद्र सूर्य सम राशि में हो, 2, 4, 6, 8 इनमें हो और जन्म रात का हो, तो ऐसे में भी महाभाग्य योग निर्मित होता है। जातक महाभाग्यशाली होता है। जातक का भाग्य जातक का कदम कदम पर साथ देने वाला होता है। जातक सौभाग्यशाली होता है। जातक के सौभाग्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। यह जातक भाग्यवान की संख्या में अव्वल दर्जे पर आता है। ऐसे जातकों को अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। अब हम पांचवें योग के विषय में जानेंगे। पांचवा योग है सुनफा योग। कुंडली में चंद्र जहां भी हो, उससे अगले भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो। कुंडली के अंदर आपके कुंडली में सूर्यदेव कहीं पर भी स्थापित हो सकते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव से अगले भाव में सूर्यदेव ना हो, सूर्यदेव को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो। जैसे चंद्र 10वें में है तो 11वें में देखना आपने कौन सा ग्रह बैठा है। सूर्यदेव को छोड़कर अगर बैठा है, कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो अत्यंत ही शुभ सुनफा योग बनेगा। ऐसे में जातक धनवान होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है और भूमि भवन वाहन इन सभी चीज़ों को वह अपने दिमाग के जरिए से कमाता है। क्योंकि चंद्र से एक घर आगे अगर शुभ ग्रह मिलता है, कोई बुध जैसा शुक्र जैसा ग्रह मिलता है, तो यह आपके बुद्धिमत्ता को बहुत ही तीक्ष्ण बना देता है। आप बुद्धिजीवी होते हैं, आप विचारक हो सकते हैं, आप एक सुंदर दिमाग के मालिक होते हैं। अब हम जानेंगे छठा योग चक्रवर्ती योग। यदि कुंडली में कोई नीच का ग्रह बैठा हो और उसका स्वामी लगन में हो, कुंडली में कोई नीच का ग्रह बैठा है और उसका स्वामी लगन में बैठा है, या फिर चंद्र से केंद्र में बैठा है 1, 4, 7, 10 में, तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती राजयोग बनता है। ऐसा जातक चक्रवर्ती सम्राट के समान वैभवशाली होता है। आज के ज़माने में ऐसे राजा रूजो तो होते नहीं हैं। तो यह कोई मंत्री हो सकता है, बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है, गुरु हो सकता है, या फिर कोई नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है ऐसा जातक। अब हम सातवें योग के विषय में चर्चा करें। सातवां योग है भास्कर योग। भास्कर योग के लिए सूर्य से दूसरे भाव को देखना होता है। सूर्य से दूसरे भाव में बुध, बुध से 11वें भाव में चंद्र और चंद्र से त्रिकोण में गुरु हो तो भास्कर योग बनता है। सूर्य 10वें घर में है मान लो, सूर्य से दूसरे भाव में बुध देव हो और बुध देव से 11वें भाव में, बुध देव से 11वें भाव में चंद्र हो और चंद्र से त्रिकोण में गुरु हो। चंद्र से 1, 4, 7, 10 में गुरु हो जाए यहाँ पर कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में भास्कर योग निर्मित होता है। जातक प्रखर बुद्धि का होता है, धन, यश, रूप, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, गणित व गंधर्व विद्या का जानकार होता है ऐसा जातक। अब हम आठवें योग के विषय में चर्चा करेंगे। आठवां योग है कुबेर योग। यह योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में होता है, ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान माना जाता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। अब यह स्थिति देखने के लिए आपको अपने देवगुरु को देखना होगा। देवगुरु चंद्र सूर्य यह 3 ग्रह 5वें में हो या फिर तीसरे में बैठे हो या 9वें में बैठे हो। यह 3 ग्रहों की युति होनी चाहिए। इसके लिए 5वें में, तीसरे में, 9वें में गुरु चंद्र सूर्य की युति हो और बलवान स्थिति में हो तो जातक कुबेर के समान धनी व वैभवशाली होता है। वह जातक अद्भुत
धन संपदा का मालिक होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और चहुं ओर उसकी ख्याति फैली होती है। ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान होता है। अगर आपको यह योग पसंद आए हो या जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।